इससे पहले वाले 3 वीडियो के अंतर्गत अपन ने किया है कि राष्ट्रीय आय की जो अवधारणा है जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, उसके बारे में क्या है कि चर्चा की कि जीडीपी किसे कहते हैं, जीएनपी किसे कहते हैं, एनडीपी किसे कहते हैं, एनएनपी किसे कहते हैं। आज अपन क्या है कि ये अवधारणा इसमें क्या है कि जीडीपी और जीएनपी जैसे एनएनपी ज्ञात करते हैं, वो ज्ञात करने के फार्मूले क्या हैं उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले ये है कि अपन क्या है कि कौन से पद में किसके अनुसार चेंज होता है वो इससे से पता चलता है। जैसे जीडीपी मार्केट प्राइस है और एनएनपी फैक्टर कॉस्ट है। तो इसमें क्या है कि पहला चेंज होता है ना, वो ये जो किसके आधार पर होगा, मूल्य ह्रास के आधार पर चेंज होता है। ये प्रथम चेंज होता है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा चेंज ये है, दूसरा चेंज होता है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय के आधार पर। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, इसके आधार पर चेंज होता है। दूसरा चेंज विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय के आधार पर होता है। तीसरा चेंज होता है ये यहाँ पे, वो किसके आधार पर होता है, टैक्स और सब्सिडी के आधार पर। ये है क्या कि जो अवधारणा चल रही है उसमें क्या कि जो चेंज होते हैं, किसमें क्या जोड़ना है, किसमें क्या घटाना है, वो सारे के सारे किस पे डिपेंड करते हैं, इस पे। पहला चेंज किसके आधार पर होगा, मूल्यह्रास के आधार पर। दूसरा चेंज किसके आधार पर हुआ, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय के आधार पर। तीसरा है जो टैक्स और सब्सिडी है उसके आधार पर होता है। जैसे ये पहली अवधारणा है जीडीपी फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी एमपी। क्या है इसमें, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, ये है बराबर जीडीपी और यहाँ क्या हुआ, मार्केट प्राइस, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पहला चेंज है ये नो चेंज, ठीक है। दूसरा चेंज ये भी चेंज नहीं है। तीसरा चेंज हुआ, यहाँ पे चेंज है। तो अपन को यहाँ क्या, इसमें क्या लिखेंगे, जैसे कि एफ पहले आता है, एम बाद में आता है, तो क्या है कि टैक्स अच्छे हैं, टैक्स गंदे हैं, घटा दो, सब्सिडी अच्छी है, उसको जोड़ दो। फिर इस प्रकार ये जीडीपी फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी। इसमें क्या हुआ, पहला चेंज नहीं है तो यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। अगर पहला चेंज होता तो अपन को क्या करते, मूल्यह्रास करते यहाँ। और अगर दूसरा चेंज होता तो अपन क्या करते, ये विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को यहाँ जोड़ते। ये दोनों चेंज नहीं है, सिर्फ क्या है कि तीसरा यहाँ पे चेंज है। तो अपन ने क्या कर दिया, जो कि ऐसे याद करना है, एफ पहले आता है और एम बाद में आता है। तो एफ पहले आता है तो इसमें क्या हो गया, टैक्स गंदे हैं उसको घटा दो, सब्सिडी अच्छी है उसको जोड़ दो। इस प्रकार ये क्या है कि पहला हो गया अपना। इसी प्रकार जैसे ये है, दूसरी अवधारणा है एन डी पी मार्केट प्राइस बराबर जी डी पी मार्केट प्राइस। तो इसमें क्या है कि पहला है अंतर, ये पहला अंतर है। पहला अंतर किसके आधार पर होता है, मूल्य ह्रास के आधार पर होता है। तो अपन क्या यहाँ कर देंगे, माइनस मूल्य ह्रास, ठीक है। जीडी एंड डीपी शुद्ध ज्ञात करना अपन को, ठीक है, क्योंकि ये घरेलू है सारा का सारा, उसमें से अपन को शुद्ध ज्ञात करना। शुद्ध ज्ञात करने के तो यहाँ क्या होगा, मूल्य ह्रास हो जाएगा। अगर यहाँ क्या है कि जीडीपी होता पहले और ये एनडीपी होता, यहाँ पे अपन को जीडीपी ज्ञात करना होता, जो अपन यहाँ क्या करते उसको प्लस करते। लेकिन अपन को ज्ञात क्या करना है, एनडीपी ज्ञात करना है। एनडीपी यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद। ये क्या है, इसको क्या कह सकते हैं अपन, शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो ये ज्ञात करना, तो अपन को यहाँ क्या करेंगे, जीडीपी में से माइनस मूल्यह्रास। तो अपनी ये दूसरी अवधारणा है, क्योंकि इसमें पहला चेंज हुआ है तो वो किसके कारण होगा, मूल्यह्रास के कारण होगा। दूसरा चेंज यहाँ पे नहीं है, तीसरा चेंज भी यहाँ पे नहीं है, तो आगे कोई चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ क्या है कि दे देते ही हो, फिर जैसे यहाँ हो गया, यहाँ था आपने, यहाँ चेंज कर देते हो, जैसे यहाँ दे देते मार्केट प्राइस, यहाँ दे देते फैक्टर
कोस। तो अपन को क्या करना होता, दूसरा चेंज तो नहीं होता, तीसरा चेंज हो जाता है यहाँ पे। तो जैसे क्या है कि एम बाद में आता है, एफ पहले आता है, तो क्या है कि उल्टा हो गया रे भाई, उल्टा हो गया। तो क्या है कि टैक्स है उसको तो अपन जोड़ देंगे, सब्सिडी है उसको अपन घटा देंगे, क्योंकि ये उल्टा हो गया तो अपन को यहाँ पर भी उल्टा करना होता है। तो ये अपनी ये दूसरी अवधारणा हो गई। अब है तीसरी करना अपन को। तीसरा क्या ज्ञात करना है, NDP फैक्टर कोस बराबर NDP मार्केट प्राइस है। तो अपन को जैसे ये है, इसमें पहला चेंज है, जैसे ये पहला चेंज ये नहीं है, अपन को नहीं करना है। फिर दूसरा है ये भी नहीं है, तो अपन को यहाँ नहीं करेंगे। तो अपना ये चेंज हुआ, यहाँ तीसरा नंबर का चेंज है। तीसरा नंबर का चेंज किसके आधार पर होता है, ये रहा यहाँ पे, ये होता है टैक्स और सब्सिडी के आधार पर। तो इसमें क्या है कि एफ पहले आता है, एम बाद में आता है, तो क्या है कि टैक्स गंदे है उसको घटा दो और सब्सिडी अच्छी है उसको जोड़ दो। तो अपने क्या है कि ये अवधारणा हो गई, ठीक है। यहाँ पे फिर अपन को करना है ये GNP मार्केट प्राइस बराबर GDP, ये भी मार्केट प्राइस है। तो इसमें क्या है कि जो चेंज है होगा उसके अनुसार अपन कर लेंगे। जैसे पहला चेंज है किसके कारण होता है, मूल्यह्रास के कारण, ये नहीं है। दूसरा चेंज होता है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय के आधार पर, तो क्या है कि यहाँ चेंज होगा। ये किसके आधार पर होता है, अपने यहाँ इसके आधार पर। तो प्लस क्या करेंगे, NFIA इसको कर देंगे। तीसरा चेंज है मार्केट प्राइस, या फिर भी ये चेंज नहीं होगा। तो अपन को क्या है कि GNP बराबर GDP प्लस, और नहीं इसमें क्या है कि इस अवधारणा में चेंज नहीं है, तो फिर ये 2 होंगे इसके अंतर्गत। फिर अगली अवधारणा है अपने ये 5 वाली, GNP फैक्टर कोस बराबर GDP मार्केट प्राइस। तो इसमें क्या है कि चेंज होने वाला, पहला चेंज क्या है कि नहीं हुआ, होता तो किसके आधार पर होता, मूल्यह्रास होता। और दूसरा चेंज है यहाँ पे, तो दूसरा चेंज किसके आधार पर होगा, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय के आधार पर। तो प्लस कर देंगे अपन NFIA। और फिर तीसरा चेंज है, तो तीसरा चेंज किसके आधार पर होगा, यहाँ पे टैक्स और सब्सिडी के आधार पर। तो क्या है कि F पहले आता है, M बाद में आता है, तो क्या है कि टैक्स गंदे हैं उसको घटा दो, टैक्स गंदे हैं उसको घटा दो, सब्सिडी अच्छी है उसको जोड़ दो। इस प्रकार क्या है कि ये अवधारणा का अपन इस प्रकार निकाल सकते हैं। फिर है ये NNP मार्केट प्राइस बराबर GDP, ये मार्केट। तो इसमें अपन ज्ञात करना, पहला चेंज है तो पहला देखो यहाँ पे पहला चेंज हुआ, तो पहला चेंज किसके आधार पर होगा, मूल्यह्रास के आधार पर। तो माइनस मूल्यह्रास। और दूसरा चेंज है, तो चलो दूसरा चेंज भी है, दूसरा चेंज किसके आधार पर होता है, यहाँ पे इसके आधार पर विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय प्लस NFIA हो गया। और तीसरा चेंज है यहाँ पे ये नहीं है, तो आगे नहीं होगा। अगर यहाँ चेंज होता, जैसे यहाँ पे उन्होंने कर दिया फैक्टर कोस, तो यहाँ चेंज हो गया, तो अपन को ये क्या करते, इसमें F पहले आता है, M बाद में आता है, तो क्या है कि टैक्स गंदे हैं उसको नहीं, टैक्स गंदे है घटा दो, सब्सिडी अच्छी है उसको जोड़ दो, ऐसे करना होता अपन को। फिर है ये अवधारणा 7वीं, NNPFC बराबर GDP, MP दे रखा है, तो अपन को आगे लिखना, आगे की अवधारणा के बराबर ये दे रखा है, तो अपन को ये करना, जैसे पहला चेंज है हो गया, किसके कारण हुआ, मूल्यह्रास के कारण, तो माइनस मूल्यह्रास। और अगला चेंज, जैसे दूसरा नंबर का चेंज है, ये भी यहाँ पे चेंज है, ये किसके आधार पर होता है,
ये होता है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आयात के आधार पर। तो यहाँ होगा प्लस NFIA। और तीसरा चेंज है, तीसरा भी है तो अपन को यहाँ तीसरा भी चेंज करना होगा किसके, जैसे F पहले आता है M बाद में आता है, तो क्या है कि टैक्स गंदे घटा दो, सब्सिडी अच्छी है जोड़ दो। अगर ये भी ऐसे दे रखा होता है यहाँ पे, जैसे पहले दे दिया M मार्केट प्राइस, फिर दे दिया फैक्टर कॉस्ट, तो इसमें क्या है कि ये उल्टा हो गया, M पहले आ गया F बाद में आ गया, तो टैक्स जैसे उल्टा हो गया भाई, उल्टा हो गया, टैक्स है उसको तो जोड़ दो, सब्सिडी को घटा दो, इस प्रकार ये हो जाता। तो इस प्रकार आज के वीडियो में अपन ने क्या किया है कि जैसे कि कोई अपन को क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें से अगर अपन को क्या है कि जीडीपी, ये जीडीपी मार्केट प्राइस दे रखी है, उसके आधार पर अपन को क्या है कि जीडीपी मार्केट फैक्टर कॉस्ट दे रखा है, मार्केट प्राइस ज्ञात करनी होती है, तो अपन क्या है कि इस सूत्र के आधार पर क्या है कि उनको रख के उसका मान फिर अपन ज्ञात कर सकते हैं। इनमें क्या है कि यही ध्यान रखना है, जो जीडीपी है मार्केट प्राइस और यह है NNP फैक्टर कॉस्ट, तो इसमें जो पहला चेंज होगा ना वो तो होगा अपने मूल्य ह्रास के आधार पर, जो दूसरा चेंज है वो होगा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन के आधार पर, जो तीसरा चेंज है वो होगा टैक्स और सब्सिडी के आधार पर। इस प्रकार आज अपने क्या है कि ये ज्ञात किया, और कल वाले वीडियो में अपन क्या है कि इससे संबंधित एक क्वेश्चन करेंगे, जिसमें ऐसा पता चले कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन को अपन किस प्रकार हल कर सकते हैं। ठीक, आज के लिए बस इतना ही।